बना लेते हैं कुछ? आई डू कुक, आई कुक राजस्थानी फूड एज वेल एज जो भी इंडियन फूड में जितनी भी चीज़ें हैं, तो अच्छा खाना बना लेता हूँ। जो चटनी होती है लाल मिर्च वाली, और क्या बोलते हैं उसे, वो भी बना लेते हैं? लहसुन और लाल मिर्च की चटनी, जिसकी आप राजस्थानी चटनी जिसकी बात कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल, पर वो ज़्यादा अच्छी राजस्थानी इंग्रेडिएंट्स के साथ ही बनती है, तो बेहतर यही रहता है कि राजस्थान से ही उसको मंगवाया जाए। थैंक यू। 75 ज़िलों की यात्रा में जब हम निकले तो अब तक कई ज़िले अब तक हम कवर कर चुके हैं, और आज हमारा संभल आना हुआ। दिल्ली से बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन संभल में जब हम विकास की नई कहानियों को ढूंढने निकले, बहुत सारी चीज़ें हमें मिली, लेकिन उससे पहले हमें याद करना है कि संभल एक बेहद ऐतिहासिक नगरी भी है, और जिन चीज़ों को यहाँ पर विकास किया जा रहा है, जिन चीज़ों पर, क्योंकि 68 तीर्थ और 19 कूप का जिक्र यहाँ पर होता है। ये वो नगरी है जहाँ पर कहा जाता है कि भगवान कल्कि अवतार लेंगे आने वाले वक्त में। संभल में बहुत सारी चीज़ें हमें ऐसी मिली, लेकिन यहाँ पर जब हम आते हैं तो यहाँ के एक धाकड़ पुलिस अधिकारी एसपी के बिश्नोई साहब से नहीं मिले तो आखिर कैसे हो सकता है। सर हमारे साथ मौजूद है। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका दैनिक जागरण पर। थैंक यू। कैसे हैं आप? और मेरा सबसे सीधा सवाल, सबसे पहला सवाल यही है, संभल में जब से आप हैं, संभल में आपको क्या मिला, संभल ने आपको क्या दिया, और संभल को आप कैसे देखते हैं? मैं 11 सितंबर 2024 को इस जनपद में आया, और एक बेहद ही संवेदनशील जनपद माना जाता है, लेकिन 24 नवंबर 2024 की कोर्ट के सर्वे के दौरान जो हिंसा हुई, उस हिंसा के बाद में ये अति संवेदनशील जनपदों की श्रेणी में आ गया। और लेकिन अभी तक बहुत ही अच्छा सुखद अनुभव रहा है, जिसमें जो इस जनपद संभल की ऐतिहासिक पौराणिक जितनी भी बातें हैं इसके बारे में पुराणों में या शास्त्रों में लिखी है, वो सारी बातें सच हैं, और उसके सत्य को अगर वो किसी रूप में अगर गायब हुआ है या छिपा हुआ था, तो उसको उजागर करने में पुलिस और प्रशासन की जो एक संयुक्त रूप से जो कार्रवाई की अपेक्षा थी, उस कार्रवाई को करने में डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया जो डीएम थे, अभी नहीं है, अभी नए डीएम साहब के साथ में भी वही जो अनवरत लड़ाई है वो चल रही है। और 68 तीर्थ और 19 कूप, जैसा आपने पूर्व में बताया, वो सारे के सारे तीर्थ हैं, वो वर्तमान में एग्जिस्ट करते हैं, जिस भी रूप में हैं। उनके जीर्णोद्धार के लिए शासन के द्वारा योजना बनाई गई है, और उसके साथ साथ एक 24 कोशीय परिक्रमा है, जो कि जितने भी 68 तीर्थ और 19 कूप महाकूप हैं, उन सब के चारों तरफ भ्रमण के लिए, परिक्रमा के लिए बनाई जा रही है। तो जो भी इसकी ऐतिहासिक पौराणिक संभल नगरी जो है, उसको वापस जीर्णोद्धार करने के लिए पुलिस प्रशासन ने अच्छे से कार्य किया है, लेकिन उसके अलावा भी कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली जितनी भी जिस प्रकार की घटनाएं थी, उन सब पे पुलिस ने बहुत ही मजबूती के साथ में अपना कार्य किया। और इसमें मुख्यालय में मेरे जितने भी उच्चाधिकारी हैं, उन सब ने भरपूर सपोर्ट किया। तो अभी तक के लिए बहुत ही अच्छा पॉजिटिव अनुभव रहा है, और जनपद संभल के जो लोग हैं, उन लोगों ने तहे दिल से जितने भी चेंजेज हैं उन सबको एक्सेप्ट भी किया है। हम लोग डेवलपमेंट की बात भी कर रहे थे इससे पहले। डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो पुलिस लाइन का निर्माण भी यहाँ पर किया जा रहा है, उसके बारे में ज़रा कुछ बताइए सर। यहाँ एक बहुत ही अल्ट्रा मॉडर्न पुलिस लाइन का निर्माण किया जा रहा है, इसमें करीबन 288 करोड़ रुपए सरकार ने यहाँ की पुलिस लाइन के लिए दिए हैं। और उस पुलिस लाइन के अंदर जितनी भी फैसिलिटीज़ हम सोच सकते हैं, ना सिर्फ रिक्रूट्स के लिए ट्रेनिंग सेंटर्स है, रिक्रूट्स के रुकने की जगह है, उसके अलावा गेजेटेड ऑफिसर्स के लिए और हमारे जितने भी कांस्टेबल्स हैं उनके लिए G+14 तक फ्लोर्स तक की बैरक्स हैं, उनका निर्माण करवाया जा रहा है। और अच्छा नया ग्राउंड, स्कूल, तमाम फैसिलिटीज़ जो एक पुलिस लाइन में होनी चाहिए, वो सारी फैसिलिटीज़ हैं, उनको बनाए जाने का कार्य वो शासन के द्वारा दिए गए जो भी धनराशि है उसमें करवाया जा रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस साल के खत्म होने से पहले पहले उस पुलिस लाइन के निर्माण कार्य है उसको पूर्ण करवा लिया जाएगा। के बिश्नोई सोशल मीडिया सेंसेशन भी हैं। सोशल मीडिया पर आपको लोग खूब पसंद करते हैं, आपके जो वीडियोज़ आते हैं, अभी जो आपकी
शादी अभी नहीं हुई, बहुत पहले तो बधाई आपको। उसके भी काफ़ी वीडियोस लोगों को खूब पसंद आते हैं और पॉजिटिव वे में, जिस तरीके से हमारी बात भी पहले हो रही थी। इस पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? चाहे आपके होली वाले जो वीडियोस होते हैं, जब होली के दिन पूरे शहर को सुरक्षित रखकर जब सभी लोग शांति से होली मना लेते हैं, उसके बाद कप्तान साहब निकलते हैं अपनी टोली लेकर होली मनाने। होली और जन्माष्टमी दो ऐसे त्यौहार हैं जो पुलिस के लोग बहुत ही मन से मनाते हैं। होली संभल की बड़ी स्पेशल रही है। दो होलियां अभी तक मैं यहाँ पे करवा चुके हैं और पुलिस वाले प्रयास करते हैं कि किसी प्रकार की कोई नेगेटिव इंसिडेंट या कोई रिपोर्टिंग उस समय पे ना हो। तो पहले मेहनत करते हैं और उसके बाद में हम भी इंसान हैं, हमें भी होली खेलने का हक है। तो इसलिए हमारे यहाँ पे होली के 2 दिन बाद में हम लोग यहाँ पे होली का त्यौहार मनाते हैं और बहुत अच्छे से होली खेलते हैं। और जहाँ तक कि सोशल मीडिया का सवाल है, मेरी तरफ से कभी भी कोई इस तरीके का वीडियो या फ़ोटो प्रोफेशनल लाइफ का जो उत्तर प्रदेश पुलिस की सोशल मीडिया पॉलिसी है उसको पालन किया जाता है। लेकिन दर्शक हैं, लोग हैं, युवा हैं, अगर कोई मोटिवेट होता है हमारे किसी अच्छे वर्क से, पॉजिटिविटी है, तो उसके लिए हम सदैव आभारी भी हैं। उसके साथ साथ इस तरीके के पॉजिटिव वर्क हैं वो मुझे लगता है समाज में एक पॉजिटिविटी का संदेश देने के लिए किए जाते हैं और उनको सदैव हम करते रहेंगे। बिल्कुल, पॉजिटिविटी की आपने बात की। के बिश्नोई साहब को वो पॉजिटिव मूव और वो पॉजिटिव सोच कब मिली जब आप जीवन के पड़ाव में, ग्राफ में बिल्कुल ऊपर चल रहा था आपका? हालांकि अभी भी जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी, बहुत बेहतर हैं और हम दुआ करते हैं कि और बेहतर आप करें इस देश के लिए। और जहां भी आप संभल में रहें या जिस भी ज़िले में रहें, वो पॉजिटिव पॉइंट कब आया कि आप यूएन की नौकरी छोड़कर एक अच्छे पैकेज पे आप काम कर रहे थे, फ्रांस में आपको स्कॉलरशिप मिली थी, आपने आईपीएस की नौकरी चुनी और उसके लिए काम किया, मेहनत की, पढ़ाई की, कहाँ क्या था उसके पीछे? मैं दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से मैंने पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में बीए किया और उसके बाद मैं मूलतः दोहरेमना के बाड़मेर से आता हूँ। अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं। परिवार में सभी लोगों को हमारे माताजी पिताजी ने अच्छा पढ़ाया लिखाया। स्टीफेंस के बाद में हमारी इच्छा थी कि स्टीफेंस हम इसलिए आए कि वो क्योंकि इच्छा थी कि देश के बेस्ट कॉलेज में पढ़ना है, तो इसलिए स्टीफेंस आए। फिर ये था कि दुनिया के बेस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, तो हमने सियोंस पो में अप्लाई किया पेरिस में। तो हमने मास्टर्स इन इंटरनेशनल सिक्योरिटी किया पेरिस से। फ्रेंच गवर्नमेंट ने करीबन 50 लाख रुपए हम पे खर्च किए 2 साल में। और वहाँ इच्छा थी कि हमारी कि हार्वर्ड कैनेडी के अंदर एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर जोसेफ नाई, हम उनसे पढ़ें। तो वहाँ पे भी अप्लाई किया और एचकेएस के अंदर भी प्रोफेसर जोसेफ नाई के साथ पढ़े और फ्लेचर स्कूल से हमने एक्सचेंज सेमेस्टर के एक सेमेस्टर वहाँ भी बिताया। हमारी इच्छा थी यूएन में काम करने की। विदेश में रह के हम वर्ल्ड बैंक प्रोफेशनल के रूप में भी सिलेक्शन हुआ, लेकिन हमारी माताजी ने बोला कि नहीं, आपको भारत आके ही काम करना है। तो हमने उनकी इच्छा को भी माना और स्वयं उसके साथ में, लेकिन अपने ख्वाबों को कभी भी उन्हें उतरने दिया। यूएन का 1 साल काम किया, लेकिन यूएन की जो ब्यूरोक्रेसी है वो शायद मेरी पर्सनालिटी के साथ में सूट नहीं करती है। इट इज़ क्वाइट स्लो एंड मुझे जो है वो आई वांट वर्क टू बी डन, चाहे वो किसी भी सूरत से हो, कैसे भी हो, इट हैज़ टू बी डन। उसके बाद में मैंने एमईए में एज ए चाइना एक्सपर्ट के रूप में काम किया, अंडर सेक्रेटरी इक्विवेलेंट विदेश मंत्रालय में। करीबन 2 साल मैंने एमईए में सेवाएं दी अपनी साउथ ब्लॉक में। और उसके साथ साथ फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट में भी मैंने डिप्लोमेट्स को पढ़ाया है। तो करीबन 800 डिप्लोमेट्स को अलग अलग कोर्सेज़ में ट्रेनिंग दी है, जिसमें प्रोसेसेस ऑफ इंटरनेशनल नेगोशिएशन नाम का कोर्स है, वो मैं वहाँ पढ़ाया करता था। उसी बीच में किसी प्रकार से पॉलिसी मेकिंग का जो स्ट्रक्चर है उससे थोड़ा मोह भंग हुआ, तो यूपीसी का एग्ज़ाम लिखने का मन किया और वापस किसी तरीके से पॉलिसी मेकिंग में ही आने के लिए एग्ज़ाम लिखा और यूपी कार्डर मिला हमें आईपीएस में। खुश थे। मेरठ में रहा, मुजफ्फरनगर में रहा, गोरखपुर में रहा। गवर्नमेंट ने अच्छी और चैलेंजिंग टास्क दिए और कभी भी किसी भी टास्क से कोई टास्क बड़ी नहीं लगती है। हमेशा जितना चैलेंज हो उतना अच्छा है। संभल हैज़ बीन ए गुड जर्नी फॉर मी एज़ वेल। अभी तक कई शासन चिन्हित माफिया हैं
जिसमें चाहे सुशील मूछ हो, योगेश भदौड़ा हो, संजीव जीवा की प्रॉपर्टीज़ हो, चाहे विनोद उपाध्याय हो, राजन तिवारी हो, जितने भी शासन चिन्हित माफिया हैं, मैंने जहाँ जहाँ मेरठ, मुजफ्फरनगर, गोरखपुर और संभल में काम किया है, चाहे यहाँ पे सारिक साठा के खिलाफ कार्रवाई हो, हमने सब जगहों पे जितने भी बड़े माफिया हैं उन सबके खिलाफ कार्रवाई करने में कभी नहीं सोचा पीछे मुड़ गया। और गवर्नमेंट का और उच्चाधिकारियों का, मेरे जितने भी डीआईजी, मेरे जितने भी एडीजी, एडीजीएलओ सर, डीजीपी सर, उन सबका बहुत ही एक्सट्रीम सपोर्ट रहा है। और उसी वजह से एक यूनाइटेड टीम के तौर पे हमने बहुत ही अच्छे तरीके से जो ये माफिया है उनको अप्रूव करने का काम है उसको किया। और संभल जैसी जगह पे, जहाँ पे आप सोच सकते हैं कि दिल्ली एनसीआर से प्रति वर्ष 200 से 300 गाड़ी चोरी करने वाली गैंग के जितने माफिया हैं उन सबको ख़त्म करने का काम है, उनके सरगना हैं उनको बुक करने का काम है, उनकी जो जराइम की दुनिया से कमाई गई जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको सीज़ करने का काम है। चाहे इंश्योरेंस स्कैम है जिसमें काफ़ी बड़े लेवल पे बस्ट किया गया था, जिसमें नीतिगत जितनी भी लूपहोल्स हैं उनको भी हाईलाइट किया गया, और उसके साथ साथ गेमिंग वगैरह के 800 करोड़ तक के फ्रॉड्स हैं। तो संभल पुलिस ने ना सिर्फ एक कम्युनल फ्रंट पे अच्छा कार्य किया है, बल्कि क्राइम प्रिवेंशन और क्राइम डिटेक्शन में काफ़ी अच्छे से मेहनत की है। और एक जो नया उत्तर प्रदेश है वो कैसा हो, उसके लिए पुलिस के क्या कर्तव्य हैं, क्या बढ़ता उत्तर प्रदेश, बढ़ता उत्तर प्रदेश है, उसके लिए पुलिस के क्या कर्तव्य हैं और पुलिस के ड्यूटीज़ को कैसे निभाना चाहिए, उसके लिए शासन की जो मंशा है उस अनुसार कार्य किया जा रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में संभल जो है वो एक बहुत ही अच्छे पॉजिटिव स्पॉट के रूप में उभरेगा एनसीआर के उन सब ज़िलों में, जो कि विकास की जो रफ्तार है उसको कई गुना रफ्तार के साथ में गंगा एक्सप्रेसवे के खुलने के बाद में और तेज़ गति के साथ में बढ़ेगा। मेरा आखिरी एक दो सवाल बस ये रहेंगे, किसे आप अपना एक अच्छा, हालांकि अब तो आपकी शादी हो गई है और उन्हें जो मैम हैं वो तो आपके साथ हैं ही हमेशा से ही, लेकिन उससे पहले से किसे आप शुरू से अपना एक ऐसा साथी मानते हैं जो आपके दुख सुख में हमेशा साथ रहता है? माता पिता हैं ही, देखिए माँ का आपने जिक्र किया, वो तो किसी भी सूरत में अपने बालक को नहीं छोड़ने वाली हैं, लेकिन किसे आप मानते हैं, दोस्त हैं, भाई बहन हैं, कौन है जो आपको हमेशा मोटिवेट करता रहा? क्योंकि जीवन में हमेशा एक इंसान होता है कि नहीं के भाई कर लोगे, कुछ भी होगा कर लोगे, मुझे पता है, आपसे ज़्यादा उसे कॉन्फिडेंस होता है। नहीं, मुझे बचपन से जो हार्डवर्क है वो मेरे पिताजी ने सिखाया, और जो कॉन्फिडेंस है वो मेरी माँ ने सिखाया। जितना कॉन्फिडेंट मेरी माँ आज भी हैं अपनी उम्र के इस पड़ाव में भी, मुझे नहीं लगता मैं उतना कॉन्फिडेंट हूँ। तो आप सोच सकते हैं कि कितना कॉन्फिडेंस और कितनी ऊर्जा और मजबूती के साथ में वो उन्होंने अपना जीवन जिया और हम सबको पढ़ाया है। और मेरे पिताजी बड़े ही उसूलों वाले व्यक्ति रहे हैं, बड़े ही प्रिंसिपल्ड व्यक्ति रहे हैं। तो और अपने उसूलों के लिए लड़ना भी वो जानते हैं और वो लड़े भी हैं। तो मुझे जो सही चीज़ के लिए लड़ना, सही चीज़ के लिए खड़े रहना और उसूलों के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने की जो फाइटिंग स्पिरिट है वो उन्होंने सिखाई है। बाकी जीवन में हमेशा यही रहा है कि जो भी दुनिया की जो बेस्ट चीज़ है वो करनी है। और सो फार आई बीन लकी, ईश्वर का आशीर्वाद रहा है, बड़ों का आशीर्वाद रहा है, और उन्हीं की वजह से आज जिस मकाम पे पहुँचे और आगे भी जीवन में वो उन्हीं का ही आशीर्वाद है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। जो मन में आप ठानो तो मदद करने के लिए तो आपको पूरी कायनात लग जाती है। एंड मेरे जीवन में हमेशा यही एक पॉजिटिविटी रही है कि मेरे पेरेंट्स ने कभी भी ये नहीं कहा कि ये मत करो, ये करो। दे ऑलवेज सपोर्टेड मी। उन्होंने बोला बेटा जो आपको सही लगता है वो करिए, और मुझे हमेशा ये था कि जो बेस्ट है वो मुझे करना है। तो आई ऑलवेज सर्च फॉर द बेस्ट। गूगल पे सर्च किया कौन सा बेस्ट कॉलेज है देश में, तो मैंने स्टीवन में पढ़ा, जो चीज़ अच्छी लगी वो जीवन में की, और बड़े ही अच्छा मैनिफेस्टेशन भी ज़रूरी होता है। यस, एंड आई ऑलवेज मेड देम फील प्राउड। मेरे लिए खुद के लिए भी बड़ी खुशी होती है जब मैं किसी चीज़ को कर लेता हूँ, पूर्ण कर लेते हैं। और जीवन में एक अच्छे पार्टनर का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो पार्टनर हैं वो ना सिर्फ एक अच्छी ऑफिसर हैं, शी इज़ ए ग्रेट ह्यूमन बीइंग, और बहुत ही सिंसियर, बहुत ही हार्ड वर्किंग और नो नॉनसेंस ऑफिसर हैं।
तो उनसे भी कुछ न कुछ जीवन में सीखने को मिलेगा। और अभी तक तो हमने ज़रूर सीखा है कि किस तरीके से एडवर्सिटीज़ को फेस करना। तो वो भी अपना रोल अच्छे से प्ले कर रही हैं और मैं भी, मेरा पुलिसिंग का काम है, वो अच्छे से कर रहे हैं। और गवर्नमेंट और उत्तर प्रदेश शासन के जितने भी अधिकारी हैं, उन लोगों का बहुत ही एक्सट्रीम सपोर्ट अभी तक इस जर्नी में रहा है। और संभल में रहते हुए तमाम चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा, वो भी बहुत बखूबी निभाया है। और ये एक ऑलवेज टीम वर्क होता है और टीम वर्क की वजह से ही चीज़ें पॉसिबल होती है। और तो थैंक्स टू टीम संभल, जिसमें सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ, ना ही एक अकेले लीडर के रूप में हूँ। प्रत्येक व्यक्ति ने अपना जितना हो सकता था उतना किया, चाहे वो संभल हिंसा के उस दिन हो, चाहे उसके बाद में केसेस के इन्वेस्टिगेशंस हों, या फिर विभिन्न प्रकार की रेड्स हों, या फिर विभिन्न न्यायालयों के अंदर जो वाद आयोजित किए गए उन सब में पैरवी की चीज़ हो। हमने कभी भी किसी भी चीज़ में हमें डिफीट नहीं मिली है। उसके पीछे एक ही कारण है कि एक तो सदैव सत्य के साथ खड़े रहे, और दूसरा इट वाज ऑलवेज ए टीम वर्क विच हैज़ मेड इट पॉसिबल सो फार। बिल्कुल, और आप अपनी टीम को भी बहुत कॉन्फिडेंट रखते हैं, दिखता है उनमें। मेरा बस आखिरी ये सवाल रहेगा, हालांकि ये शायद किसी ने पूछा हो, नहीं पूछा हो, आपसे पता नहीं। एसपी साहब को खाना पसंद है? अच्छा खाना आप ढूंढते हैं? अगर कहीं बाहर भी जाते हैं कुछ अच्छा खाते हैं, या फिर जिम विम का शौक है? नहीं, जिम का ज़्यादा कोई ऐसा शौक नहीं है। अच्छा। अगर मौका मिलता है तो आई गो फॉर लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग। आई बीन ए रनर होल माई लाइफ, तो अच्छा लगता है रनिंग। बाकी संभल में ऐसा ज़्यादा खाने का कोई ऐसा स्कोप नहीं है, लेकिन राजस्थानी खाना मिल जाता है यहाँ पर कुछ, या फिर आप बना लेते हैं खाना? राजस्थानी खाना कुक लोग बना लेते हैं, इनको घर के माताजी पिताजी सब लोगों ने सिखाया है। लेकिन इसके अलावा भी जब कभी बाहर जाने का मौका मिलता है तो प्रयास करते हैं। आई लव मेडिटेरेनियन फूड। मैं पेरिस में रहा हूँ और बहुत सारे लोग हैं इटालियन, तो इटालियन और मेडिटेरेनियन फूड है, दैट इज़ व्हाट आई लाइक एंड आई ईट इट व्हेनेवर आई गो आउटसाइड। बट अदरवाइज जब मैं आप बना लेते हैं कुछ? जब मैं 2 साल पहले 1 साल पेरिस में रहा, फिर 6 महीने यूएस और फिर वापस पेरिस में रहा, तो बीइंग ए वेजिटेरियन लाइफ इज़ नॉट इजी, सो आई लर्नड कुकिंग एंड आई डू कुक। आई कुक राजस्थानी फूड एज वेल एज जो भी इंडियन फूड में जितनी भी चीज़ें हैं, तो अच्छा खाना बना लेता हूँ। तो वो जो चटनी होती है लाल मिर्च वाली, और क्या बोलते हैं उसे, वो भी बना लेते हैं? लहसुन और लाल मिर्च की चटनी, जिसकी आप राजस्थानी चटनी जिसकी बात कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल, पर वो ज़्यादा अच्छी राजस्थानी इंग्रेडिएंट्स के साथ ही बनती है, तो बेहतर यही रहता है कि राजस्थान से ही उसको मंगवाया जाए। थैंक यू। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय सर हमें देने के लिए। तो ये हमारे साथ थे संभल एसपी के बिश्नोई साहब। बहुत बेबाकी से इन्होंने जो अब तक काम किया है उसके बारे में बताया, और साथ ही संभल में जो डेवलपमेंट हो रहा है उसमें पुलिसिंग का क्या रोल है उसके बारे में हमारे साथ काफ़ी बातचीत की। दोबारा से सर बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस बातचीत पर? सोशल मीडिया पे जो भी चीज़ें चलती हैं वो तो आप देखते ही हैं सर के बारे में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और देखते रहिए, जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।